हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद। देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, यहाँ से पहले तो पाइप- यहाँ ऑपरेशन हुआ था, यहाँ एक हुआ। फेल हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम सबके प्रिय बाबा प्रेमानंद जी महाराज जी की चर्चा आज देश विदेशों के घरों में होती है। आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कुछ भी देखते हैं तो ये रील आपको ज़रूर दिख जाती। हमारे देश में साधु संत कथावाचक को लेकर दिल में बड़ी आस्था और श्रद्धा रहती है और सब लोग इनका सम्मान करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम जिन्हें फॉलो करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, दरअसल वह कहाँ के रहने वाले हैं और पहले क्या करते थे, उनका सच क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। महाराज जी कानपुर ज़िले के सरसौल इलाके के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज जी का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। महाराज जी का बचपन से ही ईश्वर के प्रति लगाव था। उनके मन में सत्य को जानने के लिए महाराज जी बचपन से ही सत्य को जानना चाहते थे कि इस दुनिया में सत्य क्या है। उनके मन में एक बार विचार आया और उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मेरा साथ कौन देगा। तो उनके पिताजी ने उत्तर दिया, कहा आपके साथ भगवान रहेंगे। तो महाराज जी के मन में फिर से विचार आया, अगर सत्य भगवान है तो क्यों ना हम उसी ईश्वर से जुड़ें जो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। तब से वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे और गांव के ही शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्यागने का निर्णय लिया और वह सन्यासी हो गए। वाराणसी में चले गए। वाराणसी में शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते, ध्यान करते और वहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने लगे। खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था और वह पड़ोस में मांग कर जो भी उन्हें मिल जाता था वही खा लिया करते थे और गंगा जल पी लेते थे। वहीं पर कुछ दिनों बाद वृंदावन से एक ग्रुप रासलीला करने वाराणसी गया। उनमें से एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया और कहा कि वृंदावन से कुछ लोग आए हैं और बहुत ही बढ़िया रासलीला करते हैं, आप भी देखने चलो। महाराज जी ने कहा, हम तो शिव जी के उपासक हैं, आप ही जाओ। लेकिन कुछ और ही लिखा था। वो व्यक्ति बार बार विनती करता है महाराज जी से और महाराज जी आखिर तैयार हो जाते हैं रासलीला देखने के लिए। महाराज जी को रासलीला बहुत अच्छी लगी और वह रोज़ रासलीला देखने जाने लगे। रासलीला का आखिरी दिन था और महाराज जी बहुत ही उदास हुए। महाराज जी के मन में विचार आया, रासलीला इतनी अच्छी है तो वृंदावन, मथुरा, बरसाना कितना अच्छा होगा जहाँ स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण खेले थे। उनके पास थे तो थे नहीं। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इसी ग्रुप के साथ वृंदावन चला जाए। उन्होंने ग्रुप के व्यक्तियों से कहा कि मुझे भी वृंदावन ले चलो। जिसे मन कहते उन्होंने कहा चलो हमारे साथ करने की, वृंदावन। जिसे चित्त कहते अब महाराज जी वृंदावन आ गए, वृंदावन की परिक्रमा करने लगे और मंदिरों में राधा रानी और बांके बिहारी के दर्शन करने लगे। मथुरा, वृंदावन, बरसाने का सच जानने के बाद महाराज जी के मन में विचार आया मन कि संकल्प अब तक हम भटक रहे थे। ईश्वर से मिलने का जो मूल मंत्र है वह तो अब यहाँ आके मिला है। और महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए और पीले वस्त्र धारण कर लिए। अब उनका मूल उद्देश्य प्रभु की चरणों की सेवा करना और राधा राधा जपते रहना। लेकिन इसी बीच महाराज जी की जिंदगी में एक और मोड़ आता है। महाराज जी बीमार पड़ जाते हैं। महाराज जी को भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों ने उनकी दोनों किडनी खराब बता दी और कहा यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिंदा रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। महाराज जी को अपनी भक्ति पर अटल विश्वास था और उन्होंने
सब कुछ राधा रानी के ऊपर छोड़ दिया और अपनी दोनों किडनियों का नाम राधा और कृष्ण रख दिया। हैरानी की बात है कि महाराज जी को 19 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं। महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और राधा रानी की कृपा मानते हैं। अपने अनुयायियों भी नाम जप की महिमा बताते हैं। आज के समय में महाराज जी के लाखों चाहने वाले हैं। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और घरों में उनकी तस्वीर रखते हैं, वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। महाराज जी से मिलने कई सेलिब्रिटी भी जाते हैं। महाराज जी के आश्रम में अब तो बहुत भारी भीड़ रहती है। महाराज जी रोज़ रात 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा मार्ग पर हजारों की संख्या में भक्तजन उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर फूल माला इत्यादि लेकर खड़े रहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सोसाइटी की औरतों ने महाराज जी का विरोध किया, महाराज जी की यात्रा रुकवा दी, लेकिन बाद में उन औरतों को एहसास हुआ और महाराज जी से क्षमा याचना की और दोबारा से यात्रा प्रारंभ करने को कहा। महाराज जी ने दोबारा यात्रा प्रारंभ की और उन सब लोगों को क्षमा कर दिया। महाराज जी ने लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास पैदा किया है और नाम जप पर जोर दिया है। आप भी यकीन करो, ईश्वर सत्य है और हृदय में भगवान के चार भरोसे वृत्तियां उदय आप होती अपनी हैं। ज़िंदगी को छोड़ दो। एक महाराज जी की निश्चय करने तरह की, हमारी वीडियो जिसे अगर आप बुद्धि लोगों को कहते हैं, अच्छी लगी हो एक संकल्प तो विकल्प करने की, लाइक जिसे करें, मन कहते कमेंट हैं, करें। और एक धन्यवाद। चिंतन करने की, जिसे चित्त कहते हैं, और एक कर्ता और भोक्ता भाव की मैं ये करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुर